गीता। महात्म। पूज्य बापू का पावन संदेश। हम धनवान होंगे या नहीं, यशस्वी होंगे या नहीं, चुनाव जीतेंगे या नहीं, इसमें शंका हो सकती है, परंतु भैया हम मरेंगे या नहीं, इसमें कोई शंका है। विमान उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय निश्चित होता है, गाड़ी छूटने का समय निश्चित होता है, परंतु इस जीवन की गाड़ी के छूटने का कोई निश्चित समय है। आज तक आपने जगत का जो कुछ जाना है, जो कुछ प्राप्त किया है, आज के बाद जो जानोगे और प्राप्त करोगे, प्यारे भैया, वह सब मृत्यु के एक ही झटके में छूट जाएगा। जाना अनजाना हो जाएगा, प्राप्ति अप्राप्ति में बदल जाएगी। अतः सावधान हो जाओ, अंतर्मुख होकर अपने अविचल आत्मा को, निज स्वरूप के अगाध आनंद को, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लो। फिर तो आप ही अविनाशी आत्मा हो। जागो, उठो, अपने भीतर सोए हुए निश्चय बल को जगाओ। सर्वदेश सर्वकाल में सर्वोत्तम आत्म बल को अर्जित करो। आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। अपने को दीनहीन मान बैठे तो विश्व में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो त्रिलोकी में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो तुम्हें दबा सके। सदा स्मरण रहे कि इधर उधर वृत्तियों के साथ तुम्हारी शक्ति भी बिखरती रहती है। अतः वृत्तियों को बहकाओ नहीं, तमाम वृत्तियों को एकत्रित करके साधना काल में आत्मचिंतन में लगाओ और व्यवहार काल में जो कार्य करते हो उसमें लगाओ। दत्त चित्त होकर हर कोई कार्य करो। सदा शांत वृत्ति धारण करने का अभ्यास करो। विचारवंत और प्रसन्न रहो। जीव मात्र को अपना स्वरूप समझो। सबसे स्नेह रखो। दिल को व्यापक रखो। आत्मनिष्ठा में जगे हुए महापुरुषों के सत्संग तथा सत्य साहित्य से जीवन की भक्ति और वेदांत से पुष्ट तथा पुलकित करो। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जानने योग्य विचार। गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। गाने योग्य गीता तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो सज्जनों के संग पिरोने योग्य है और चित्त तो दीन दुखियों को और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं। अतः वह मूर्तिमान वेद स्वरूप है और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदा व्रत खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं। अतः उनका मिलन कराना यह तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा है। संत ज्ञानेश्वर जी के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गूंथा हुआ पुष्प गुच्छ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। वे पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार के अंधकार में भरे हुए संकरे मार्गों में प्रकाश देने वाला यह छोटा सा लेकिन अखुट तेल से भरा हुआ धर्म प्रदीप प्राप्त हुआ है।
महामना मालवीय जी के अनुसार, एक बार मैंने अपना अंतिम समय नजदीक आया हुआ महसूस किया। तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासन रूप बनी थी। मैं जब जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूँ, तब तब मैं गीता माता के पास दौड़कर पहुँच जाता हूँ, और गीता माता में से मुझे समाधान न मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। महात्मा गांधी जी के अनुसार जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की हैं और अभी भी हो रही हैं, होती रहेंगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। अतः हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लिप्तता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला यह गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। पूज्यपाद स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज कहते हैं, प्राचीन युग की सर्वरमणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचयिता देवता को असंख्य वर्ष हो गए, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ नहीं लिखा गया है। अमेरिकन महात्मा थॉरो के हिसाब से थॉरो के शिष्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमर्सन को भी गीता के लिए अद्भुत आदर था। सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, यह श्लोक पढ़ते समय वह नाच उठता था। बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल गीता के उद्धरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उनका समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दिया है। उसमें कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर लगे, इसलिए गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन रही हैं। वह तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके ऐसा भारतवर्ष का अमूल्य खजाना है। F.H. मॉलिम, इंग्लैंड। भगवत गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृत पान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवी गुण विकसित हो उठते हैं। अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता के श्लोक कंठस्थ करने चाहिए और उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को तेजस्वी बनाना चाहिए। पूज्यपाद संत श्री आसाराम बापू जी। श्री प्रीति ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लिपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है, उसे महापाप आदि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है, जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है, वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल, श्री कृष्ण भी, नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य, ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठी मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है।
वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप और तथा तत्व पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है, वह ज्ञानस्थ सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोम याग का फल पाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गढ़ बनकर चिरकाल तक निवास करता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है, वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है, वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्र लोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि के अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है, उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है, उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा है। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है, वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है, वह उपर्युक्त फल प्राप्त करता है। इति श्री वाराह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्यम संपूर्णम। श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, अति पूर्व काल में मुनि श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता जी का महात्म्य मुझ भली प्रकार कहिए। सूत जी बोले, आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महात्म्य पूछा, वह अतिशय गुप्त है, अतः वह कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। गीता महात्म्य को श्री कृष्ण ही भली प्रकार जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा व्यास, शुकदेव, याज्ञवल्क और जनक आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। दूसरे लोग कर्णोपकर्ण सुनकर लोक में वर्णन करते हैं। अतः श्री व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है, वह आज कहता हूँ। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ। गीता धर्म में सर्व ज्ञान की प्रयोजक तथा सर्वशास्त्रमय है, अतः गीता श्रेष्ठ है। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है, उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है, वह भय शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है, फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है, वह मूढ़ात्मा बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही जाने। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है।
जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जाना है, जिसने अन्य लोगों से वह नहीं सुना है, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए शूकर जैसा ही है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता है। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता है, उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तप को और यश को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है, वह वेद और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, धर्म रहित और आसुरी जाने। जो मनुष्य रात दिन सोते, चलते, बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थतः सतत अध्ययन करता है, वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है, उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध आदि यज्ञ किए, ऐसा माना जाता है। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है, उसने सर्व वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों का अभ्यास किया है, ऐसा माना जाता है। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जिस घर में गीता का पूजन होता है, वहाँ आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधि भौतिक तीनों ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं आता है। उसको शाप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है, वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। स्नान किया हो या न किया हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, फिर भी जो परमात्मा विभूति का और विश्व रूप का स्मरण करता है, वह सदा पवित्र है। सब जगह भोजन करने वाला और सर्व प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता है तो कभी लेपायमान नहीं होता। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमण करता है, वह संपूर्ण अग्निहोत्री, सदा जाप करने वाला, क्रियावान तथा पंडित है। वह दर्शन करने योग्य, धनवान, योगी, ज्ञानी, याज्ञिक, ध्यानी तथा सर्व वेद के अर्थ को जानने वाला है। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है, वहाँ पृथ्वी पर के प्रयाग आदि सर्वतीर्थ निवास करते हैं। उस घर में और देह रूपी देश में भी सभी देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवग्नि, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। तत्व रूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार इस प्रकार गीता के 18 नामों का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जप करता है, वह शीघ्र ज्ञान सिद्धि और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य जो जो कर्म करे, उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों का लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है, उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है, उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है। भरतखंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है।
संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। इस लोक में जनक आदि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषय भेद ही नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता है, किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीता का पाठ करे जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। गीता का सनातन महात्म्य मैंने कहा है। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपर्युक्त फल को प्राप्त होता है। इति श्री वाराह पुराणोद्धृतम श्रीमद्गीता महात्म्य अनुसंधानम समाप्तम। गीता में श्री कृष्ण भगवान के नामों के अर्थ। अनंत रूप, जिसके अनंत रूप है वह अच्युत, जिनका कभी क्षय नहीं होता, कभी अधोगति नहीं होती, वह अरिसूदन, प्रयत्न के बिना ही शत्रु का नाश करने वाले। कृष्ण, कृष्ण सत्तावाचक है न आनंदवाचक है। इन दोनों के एकत्व का सूचक पर ब्रह्म भी कृष्ण कहलाता है। केशव, क माने ब्रह्म को, और ईश, शिव को वश में रखने वाले। केशी निषुधन, घोड़े का आकार वाले केशी नामक दैत्य का नाश करने वाले। कमल पत्राक्ष, कमल के पत्ते जैसी सुंदर विशाल आंखों वाले। गोविंद, गो माने वेदांत वाक्यों के द्वारा जो जाने जा सकते हैं। जगतपति, जगत के पति। जगन निवास है, जिनमें जगत का निवास है अथवा जो जगत में सर्वत्र बसे हुए हैं। जनार्दन, दुष्ट जनों को, भक्तों के शत्रुओं को पीड़ित करने वाले। देवदेव, देवताओं के पूज। देववर है, देवताओं में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से उत्तम, अथवा शरीर रूपी पुरों में रहने वाले पुरुषों यानी जीवों से जो उत्तम, परे और विलक्षण है वह। भगवान, ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य और मोक्ष, यह 6 पदार्थ देने वाले, अथवा सर्वभूतों की उत्पत्ति, प्रलय, जन्म, मरण तथा विद्या और अविद्या को जानने वाले। भूत भावन, सर्वभूतों को उत्पन्न करने वाले। भूतेश है, भूतों के ईश्वर, पति। मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले। महाबाहु, निग्रह और अनुग्रह करने में जिनके हाथ समर्थ हैं वह। माधव, माया के, लक्ष्मी के पति। यादव, यदुकुल में जन्मे हुए, योग वित्तम है, योग जानने वालों में श्रेष्ठ। वासुदेव है, वासुदेव के पुत्र। वाष्णेय, विष्णु के ईश, स्वामी। हरि, संसार रूपी दुख हरने वाले। अर्जुन के नामों के अर्थ। अनगह, पाप रहित निष्पाप। कपिध्वज, जिसके ध्वज पर कपि माने हनुमान जी हैं वह। कुरुश्रेष्ठ, कुरुकुल में जन्मे होने वालों में श्रेष्ठ। कुरुनंदन है, कुरुवंश के राजा के पुत्र। क्रूरु प्रवीरः, कुरुकुल में जन्मे हुए पुरुषों में विशेष तेजस्वी। कौन्तेय, कुंती का पुत्र। गुडाकेश, निद्रा को जीतने वाला, निद्रा का स्वामी, अथवा गुणाक माने शिव जिसके स्वामी है वह। धनंजय, दिग्विजय में सर्व राजाओं को जीतने वाला। धनुर्धर है, धनुष को धारण करने वाला। परंतप है, परम तपस्वी अथवा शत्रुओं को बहुत तपाने वाला। पार्थ, पृथा माने कुंती का पुत्र। पुरुष व्याघ्र है, पुरुषों में व्याघ्र जैसा। पुरुष ऋषभ है, पुरुष में ऋषभ माने श्रेष्ठ। पांडव है, पांडु का पुत्र। भरत श्रेष्ठ है, भरत के वंशजों में श्रेष्ठ। भरत सत्तम है, भरत वंशियों में श्रेष्ठ। भरतर्षभ है, भरत वंशियों में श्रेष्ठ। भारत है, भा माने ब्रह्म विद्या में अति प्रेम वाला अथवा भरत का वंशज। महाबाहु, बड़े हाथों वाला। सव्यसाचिन, बाएं हाथ से भी सर संधान करने वाला।